शेखर जोशी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने समकक्ष लोते शेरिंग से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी को और प्रगाढ़ बनाने के कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की गई। धर्म जोशी के कई मायने हैं। अपने पड़ोसी देश के साथ इस प्रकार के रिश्ते निभाने की परंपरा शायद ही कहीं देखने को मिले। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने पारो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी तमाम विशिष्टताओं से हटकर अपनेपन के साथ की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम लोटे शेरिंग के साथ वहां की संसद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा, इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था। इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं। भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति, संपन्नता और सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने दो पुराने दोस्तों की मुलाकात को खास बताया। I had the privilege of sitting down with Modi ji for a meeting that was heartwarming and fruitful. I felt like I was having a conversation with a very close friend, a friend who cares, a friend who means a lot to us. From our conversation, His Excellency's focus on neighborhood first policies. मुलाकात के बाद दोनों नेता सिमतोखा दजोंग पहुंचे, जहां आध्यात्मिकता को अपनाने के साथ ही कूटनीति पर भी जोर दिया गया। करीब 4 दशक पुराने बौद्ध मठ में यह पहला मौका था जब कई परियोजनाओं का उद्घाटन होने के साथ ही समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बौद्ध परंपरा का ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम लोटे शेरिंग ने 5 परियोजनाओं का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, जिसमें अति महत्वपूर्ण मांगदेछू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन शामिल है। गौरतलब है कि मांगदेछू पनबिजली परियोजना दक्षिण एशिया की सबसे किफायती परियोजनाओं में से एक है। 720 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना की 4 इकाई हैं और इसकी कुल लागत 512 करोड़ रुपए है। इसकी 4 में से 3 इकाई पहले ही शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान पनबिजली संबंधों की स्वर्ण जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। मुझे विश्वास है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से आगे ले जाएंगे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर रुपे कार्ड की भी शुरुआत की। उन्होंने इससे बाकायदा खरीदारी भी की। उन्होंने भारत भूटान के विश्वविद्यालयों के बीच सूचना को साझा करने और संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे लिंक का भी उद्घाटन किया। भूटान के विकास में भारत की भागीदारी को लगातार बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त $100 मिलियन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भूटान के लिए करेंसी स्वैप की लिमिट बढ़ाने के लिए
हमारा नजरिया पॉजिटिव है। इस बीच विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त $100 मिलियन भूटान को उपलब्ध होंगे। दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से विमान दुर्घटना और घटना जांच का समझौता, भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ भूटान के नेशनल लीगल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता, भूटान के जिंगमे सिंगे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के साथ नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम विभाग, सूचना और संचार मंत्रालय और इसरो के बीच समझौता, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और ड्रुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच समझौता, 4 विश्वविद्यालयों का रॉयल विश्वविद्यालय के साथ समझौता शामिल है। We wanted to both of us begin exploring new frontiers for cooperation, and the 2 main areas were in the area of science and technology, particularly in the field of education. You will notice that a number of the MOUs that have been signed actually focus on that, including between the Royal University of Bhutan and the Indian Institutes of Technology in Kanpur, in Delhi and in Mumbai, between the National Law School in Bangalore and the Jigme Singhe Wangchuk School of Law in Thimphu, and between Bhutan National Legal Institute and the National Judicial Academy of Bhopal. So the desire of the 2 sides is to strengthen science and technology and education links. And the other, of course, is in the field of space. This is an area in which His Majesty the King is interested, in which the Prime Minister of Bhutan is interested, and in which we believe we can share some experience. विश्व खुशहाली सूचकांक में भूटान का उच्च स्तर है। वहां की आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ इसका जुड़ाव इसके प्रमुख कारणों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमतोखा दजोंग में बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के पौधे का पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के आत्मीयता के भाव से 2 पुराने देशों के बीच आपसी रिश्तों में और भी गर्माहट आने की संभावना है। थिम्पू से विशाल बैरिस्टो के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD